एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। कोई नहीं तेरे जैसा तेरे सिवा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। सब जगह तेरी रोशनी का दरिया, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। सब बीमार तू बीमारों की दवा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। बेहतर है बहस से जिक्र तेरा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। ये मेरा जिस्म है महल तेरा, जहाँ रात दिन चमके नूर तेरा। इस नूर का तवाफ करे सातों आसमां, हर फरिश्ता नूर में करे सजदा। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा। जगत में डूबा मन सदा, संकटों में डाले रहता है। जगत में मन डूबा सदा, संकटों में डाले रहता है। जगत में डूबा मन सदा, संकटों में डाले रहता है। हमारा मन जब आसक्त हो जाता है संसार में, किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, इधर उधर यहाँ वहाँ, तो हमारा जीवन संकटों में पड़ जाता है। हम दूसरों के हाथों का खिलौना बन जाते हैं, और ये मन बच्चे को अभी एक खिलौना ला के दे दो, थोड़ी देर उस खिलौने से खुश होता है, खेलता है, थोड़ी ही देर में उसका मन भर जाता है और पटक के उसको तोड़ देता है, फिर अशांत हो जाता है, फिर उसको नया खिलौना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही हाल हम लोगों का है। ये मन संसार के किसी भोग से, राज्य से, संपदा से, व्यक्ति से, स्त्रियों से पूरी तरह कभी संतुष्ट होता ही नहीं। इसमें हमेशा अतृप्ति बनी रहती है। 56 भोग खिला दो, थोड़ी देर को प्रसन्नता होगी, वाह वाह क्या स्वाद है। थोड़े समय बाद वही 56 भोग विष्ठा बनकर शरीर से बाहर निकल जाते हैं, फिर और कुछ चाहिए। किसी व्यक्ति में हमारा मन आसक्त होता है, 1 दिन 2 दिन, 1 महीने 2 महीने, 1 साल 2 साल, कुछ ही दिन हमें उससे प्रेम की किरणें प्राप्त होती हैं, फिर उसी से विष किरणें निकलने शुरू हो जाती हैं। ये इस जगत का, इस मन का
इस मृत्यु लोक का स्वभाव है। जिन पर आसक्त होता है उन्हीं से थोड़े समय बाद विरक्त हो जाता है। जिनकी प्रशंसा आज करता है कल उन्हीं की निंदा बुराई करना प्रारंभ कर देता है। जिससे तीव्र लगाव होता है, अपनापन होता है, उसी को कुछ दिन बाद दुश्मन समझने लगता है। इससे कैसे छुटकारा मिले ये योजना बनाने लगता है। पति पत्नी में भी तलाक की नौबत आ जाती है। वो प्रेम कहां उड़ जाता है जिस प्रेम में पड़े हुए व्यक्ति को नींद नहीं आती। चेहरे की जगह चंद्रमा चमकता है, आंखों की जगह हिरन की आंखें चमकती हैं। कुछ ही दिनों में वो चेहरा सांप जैसा दिखाई देने लगता है। आज जो सौंदर्य हमारे भीतर चमकता है, आकर्षण चमकता है, कुछ दिन बाद वो वहीं लौट जाता है जहां से वो आया था। और मनुष्य खाली हाथ फिर से नई तलाश में लग जाता है। और इसी में हमारे जन्म के जन्म, जन्म के जन्म, जन्म के जन्म बीतते चले जाते हैं। और ये तब तक संतुष्ट नहीं होता जब तक वो परम पुरुष अपनी मैत्री, अपने दिव्य प्रेम का अमृत इसके होठों से नहीं लगाता। तब इसको अक्षय आनंद की प्राप्ति होती है। अक्षय जिसका क्षय न हो। और संसार का लगाव आज है और थोड़ी देर में धीरे 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 घटता 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 खत्म हो जाता है। जगत में डूबा मन सदा संकटों में डाले रहता है। जगत में डूबा मन सदा संकटों में डाले रहता है। कभी किसी और कभी किसी में मन आसक्त रहता है। कभी किसी और कभी किसी में मन आसक्त रहता है। पत्थरों में हीरे मिलते हैं, फूलों में कीड़े मिलते हैं। पत्थरों में हीरे मिलते हैं, फूलों में कीड़े मिलते हैं। अंतर आत्मा जाग जावे तो नर में नारायण मिलते हैं। आत्मा जाग जावे तो नर में नारायण मिलते हैं। मन निर्मल हो जावे तो इसमें ही ब्रह्म चमकता है। मन निर्मल हो जावे तो इसमें ही ब्रह्म चमकता है।
मन निर्मल हो जावे तो इसमें ही ब्रह्म चमकता है। मन निर्मल हो जावे तो इसमें ही ब्रह्म चमकता है। जो सत्य को धारण करे तो तेज उसमें दमकता है। जो सत्य को धारण करे तो तेज उसमें दमकता है। तीनों लोक में परमात्मा प्रविष्ट हुआ रहता है। तीनों लोक में परमात्मा प्रविष्ट हुआ रहता है। ये हमारे शरीर जो दिखाई देते हैं ये नाशवान है। चाहे मनुष्य का शरीर हो, देवताओं का शरीर हो, पशु पक्षी वृक्ष सब अपने समय आने पर नष्ट हो जाते हैं। किसी की आयु थोड़ी, किसी की अधिक होती है। इस शरीर में निवास करने वाला जो जीव आत्मा है इसको अविनाशी कहा गया है। और जो तीनों लोकों में प्रवेश किए हुए है, प्रविष्ट है, वो इन नाशवान अविनाशी इन दोनों से अलग तीसरा ही परम पुरुष परमात्मा परम ब्रह्म कहा जाता है। सत्य के द्वारा उसकी उपासना होती है। तीनों लोक में परमात्मा प्रविष्ट हुआ रहता है। तीनों लोक में परमात्मा प्रविष्ट हुआ रहता है। अपनी दिव्य ज्योति से आत्माओं को ढके रहता है। अपनी दिव्य ज्योति से आत्माओं को ढके रहता है। पत्थरों में हीरे मिलते हैं, फूलों में कीड़े मिलते हैं। पत्थरों में हीरे मिलते हैं, फूलों में कीड़े मिलते हैं। अंतर आत्मा जाग जावे तो नर में नारायण मिलते हैं। अंतर आत्मा जाग जावे तो नर में नारायण मिलते हैं। महापुरुषों की चरण धूलि में जब कोई स्नान करता है, सत्पुरुषों का सत्संग करता है, उनसे अपने प्रेम को बढ़ाता है, गुरु से जो द्वेष नहीं करता,
वह गुरु के अमृत ज्ञान को पाने का अधिकारी होता है। उसके भीतर की राग और द्वेष की मैल छूट जाती है। ज्ञान की धाराएं उसको पवित्र बना देती हैं। गुरु की आज्ञा में रहना, सत्य का आचरण करना, छल कपट न करना, मिथ्याचार से बचना, ये बातें जिस पुरुष में आ जाती हैं, वह उस सत्य के प्रकाश को धारण करने लग जाता है। केवल पुस्तकें पढ़ने से, केवल आंख मीच के बैठकर ध्यान लगाने से उतना कुछ नहीं होता जितना गुरु के चरणों के प्रेम से हमें प्राप्त होता है। एक सायत सोहबते बा औलिया, एक घड़ी का गुरु के चरणों में बैठना, उनकी अमृत किरणों को अपनी आत्मा में ग्रहण करना, बेहतर अज सद साल ताअते बेरिया, सैकड़ों साल के कठोर तप से बढ़ के सतगुरु के चरणों की प्रीत से उपजा ज्ञान होता है। महापुरुषों की चरण धूलि में जब कोई स्नान करे, महापुरुषों की चरण धूलि में जब कोई स्नान करे, क्या हुआ जो बैठ गया दो लोचन मूंद के बैठ गयो, बक ध्यान लगायो बगले की तरह। दोनों आंखों को बंद करके कोई ध्यान लगा रहा है और मन कहीं और। नहात फिरे सात समंदर लोक गयो, परलोक गवायो। तीर्थों में समुद्रों में मारे मारे फिरो, जब तक अंतरात्मा में गुरु का प्रेम नहीं उत्पन्न हुआ, उस परम ब्रह्म की ज्योति उत्पन्न नहीं हुई, सब कुछ व्यर्थ चला जाता है। बास कियो बखयान सो बैठ के ऐसे बैस गमायो। दिन रात कथा भागवत करते रहो, ग्रंथों के पाठ करते रहो, कुछ भी नहीं होता जब तक हमारी आत्मा में ईश्वरीय प्रेम, गुरु के चरणों के प्रेम की धाराएं प्रवाहित नहीं होती। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर सच्चे बादशाह,